आज का मेरा आप लोगों से सवाल है कि एक अच्छी औरत क्या होती है जो कि ज़माने की हर बुराई को ठीक करने की ताकत रखती है। बंदा जितना भी बुरा हो, बंदे के जैसे भी मिजाज हों, और जैसे मैं पहले भी बात करी थी ना कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक लड़का जो मिजाज से अच्छा ना हो, जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई हो, वो कमाता ना हो, वो नशे करता हो, तो हम कह रहे थे भाई इसकी शादी कर दो, एक अच्छी लड़की बस आ गई ना, वो अच्छी लड़की आकर इसको ठीक कर देगी। तो वो अच्छी लड़की और वो अच्छी ख़वातीन जो कि घरों को बसाती हैं, और कहीं कहीं हम अक्सर देखते हैं कि जब हमने एक लेबल बहुत सारी ख़वातीन को दिया होता है, और अगर आप ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव ना कर पा रहे हो, आपके घर में कोई सुकून ना और आपके साथ बुरा हो रहा हो, तो आपसे कहते हैं क्योंकि तुम अच्छी औरत नहीं ना, इसलिए तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। तो हम जो फ़ौरन अच्छी औरत की एक हमने पर्स में एक रखी हुई चीज़ पर्ची निकाल के अगले को दे देते हैं, और बहुत सारी जगहों पे दवाई समझ के हम लोगों को दे देते हैं कि भी आप अच्छी औरत बनेंगे तो ज़िंदगी में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसकी क्या खसूसियात हैं? हम फजीला काजी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर वजाहत हैं, हमारे साथ गज़ाल नकवी साहिबा मौजूद है लाहौर से, में नबी अली खान ने भी ज्वाइन किया हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले गज़ाल आपा आपने एक बात की थी, मैं चाहती थी इसको ज़रा क्लियर कर दें, बाद में पता चले कि वो लोग जिनको अभी तक अच्छी औरत समझ में नहीं आ रही मेरा गला पकड़ लें। नहीं, मैं बात ये कह रही थी कि जब एक चीज़ है मजाजी खुदा एक लफ्ज़ है, ये कल्चरली आपके पास आया है, ये ज़ुबान ने आपको दिया है, ये मज़हब ने आपको नहीं दिया है। तो इसको बिल्कुल क्लियर करें कि एक चीज़ समाजी तौर पे आपको कही गई है कि मियाँ हो, और ये हिंदू कॉन्सेप्ट है, किसी मज़हब की का तकद्दुस जो है वो उतना ही एहतराम है हमारे लिए जितना कि हम अपने मज़हब का करते हैं। लेकिन एक कल्चर इस तरह का है उनका कि उनके यहाँ ये है कि वो कहते हैं पति वर्ता औरत, शोहर की इबादत करने वाली औरत। ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय खुदा के, हम और किसी को, अल्लाह के, हाँ। हम इबादत किसी की नहीं करते। हर रिश्ते का एक अपना पैरामीटर हमारे यहाँ बहुत फिक्स तय है, और उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अलहदगी का। बिल्कुल। चले आप, ये तो हमें ये बात हमारी क्लियर होगी, हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मुझे बताएं फजीला जी, और ये मेरा आप सबसे अगेन आप सब लोगों से ही सवाल है कि वो लड़की जो कि घर से बाहर निकल के काम करती है, तो कहीं ना कहीं हम उसको जो कहते हैं ना कि अच्छी औरत के पैमाने से हम उसको बाहर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि वो लड़की जो कि बाहर जाके काम करती है, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि सेल्फ सफिशेंट है, उसको हम अच्छी औरत के ज़ुमरे में नहीं लेकर आते। तो हम इस तासुर को दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, आप इतनी देर से एक बात करी थी अच्छी औरत कौन है, तो मुझे ना एक ऐसी अल्फाज जहन में आया, लफ्ज़ मेरे, मैं बोलती हूँ, अच्छी औरत जादूगर है, जो सारे पागलों को ठीक कर देती है, सारे मसाइल को ना जादू के जोर से हल कर देती है। सो ऑन अ लाइटर नोट, या सो अच्छा, ये वाली जो आप बात कर रहे हैं, यस, गुड वुमन इज अ गुड विच, या। सो खैर, वो फिर मुझे और बहुत सारे अल्फाज आ गए, नहीं, सो आई जस्ट स्टे ऑन द टॉपिक, आई स्टे ऑन द टॉपिक। देखिए, बात यह है कि जैसे हर इंसान ने अपना जवाब मरने के बाद खुद देना है, उसका हिसाब किताब अल्लाह के साथ है, एक पर्सनल लेवल पे, 1-to-1 लेवल पे। इसी तरह मुझे लगता है कि जैसे अगर आप अच्छी औरत की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ना अपने लिए अच्छा होना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छी औरत ये नहीं है कि वो दुनिया की सारी चीज़ें ठीक कर दे और ख़ुद बीमार होकर मर जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। लेकिन वो सादी औरतें होती हैं बेचारी, जिनको लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। वो कल्चर, जैसे ये कह रही हैं कि एक हिंदुस्तान से हम इधर आए थे, तो एक था ना उनके यहाँ, तो औरतें जब हस्बैंड मर जाता है तो औरत को भी उसमें सती कर देते हैं कि भाई मर जाओ तुम भी साथ ही। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। यही तो हमारे पास, हमें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक अच्छी औरत हूँ। लेकिन हाँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, मेरा घर ठीक है, और वो अच्छाई मेरी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए होनी चाहिए। और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी तब होगी, या फिजिकल हेल्थ अच्छी तब होगी, जब आपके अतराफ में आपका घर पुरसुकून होगा, आपके बच्चे सेट होंगे। क्योंकि विद द टाइम आपको एहसास होता है, जब आप एक फैमिली बनाते हैं और आपके बच्चे होते हैं और फिर आप उनके साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपके लिए उनकी खुशी अहमियत होती है, आपके लिए अपने माँ बाप की अहमियत होती है कि भाई इन्होंने हमें ऐसे पाला। यू नो, बहुत सारा कुछ औरत की जिंदगी में चल रहा होता है, और ऐसी जगहों मेरे ख्याल से औरत की भी अहमियत होनी चाहिए। नबिया, आप भी मुझे बताएं, द वुमन जो कि अपने घर से बाहर निकल के काम करती है, हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज सेल्फ सफिशिएंट, लोग उसको अच्छी औरत के जुमरे से बाहर क्यों निकाल देते हैं? लोगों के लिए क्यों वो एक बोल्ड औरत बन जाती है? वो उसको अच्छी औरत तस्वुर नहीं करते जो खवातीन घर से बाहर निकल के काम करती हैं। देखिए, हमें अपने से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं लगता और दूसरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं लगता। और हैरत की बात यह है कि हम सबको यही लगता है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी औरत को आप तलाश कहाँ कर रहे हैं?
अच्छी औरत का म्यार आपने क्या तय किया है? अच्छी औरत के म्यार जो अवाम ने तय किए हुए हैं, जो सोच ने तय किए हुए हैं, बाहर जाने वाली औरत अच्छी नहीं है, घर में बैठने वाली औरत अच्छी है। अच्छी औरत जहाँ भी है वो अच्छी औरत है। एक पाक औरत चाहे आपके घर में है चाहे बाज़ार में है, वो किसी काम से निकली है, वो कोई जॉब करती है, वो किसी जगह पर जो है वो अपना मतलब कोई भी काम कर रही है, वटेवर उसका कोई भी एक ऐसा पेशा है जिससे वो मुंसलिक है, तो वो अपना काम कर रही है और जो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही है वो अच्छी औरत है। इसमें मैं बुरी औरतों को कंसीडर नहीं कर रही। देखिए, अच्छी औरतें पहले किताबों में मिलती हैं, फिर आपको कलम से लिखे अल्फाजों में मिलती हैं, फिर अच्छी औरतें आपको किस्से कहानियों में मिलती हैं। लेकिन आपको पता है कि अच्छी औरत कहाँ बैठी है? अच्छी औरत आपके अपने घर में बैठी है। अच्छी औरत आपकी बहन है, अच्छी औरत आपकी बीवी है, अच्छी औरत आपकी माँ है। उसकी वजह यह कि आपकी सोच का फुकदान है जो आपको अच्छी औरत नज़र नहीं आ रही। अच्छी औरत जो है ना वो है जो अपनों से हार जाती है। वो चाहे बाहर निकल के काम कर रही है या आपके घर में बैठी है, जो अपने रिश्तों से हार चुकी है उसको माशरा अच्छी औरत में कंसीडर करता है। प्रॉब्लम ये है। फिर अच्छे मिजाज की बेहतरीन चीज़ ये होती है कि ये बुरे मिजाज को बर्दाश्त करता है। अच्छी औरत वो है जो माशरे के बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर रही है, अपने शौहर का बुरा रवैया बर्दाश्त कर रही है, अपने ससुराल वालों का बुरा रवैया बर्दाश्त कर रही है, अपने घर वालों की जो है वो ताने बर्दाश्त कर रही है, अपने दोस्तों का बदला हुआ लहजा बर्दाश्त कर रही है, अपने साथ चलने वाले अपने हमसफ़र की बेरुखी बर्दाश्त कर रही है। ये अच्छी औरत है, ये हमारे माशरे की अच्छी औरत है, सॉरी टू से, क्योंकि ये उनकी सोच के मुताबिक अच्छी औरत है। जिसने बुरे मिजाज को बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो अच्छी औरत है माशरे के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अच्छी औरत में अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें या मुझसे पूछें कि अच्छी औरत क्या होती है, तो सादगी, संजीदगी, दानाई और मोहब्बत का इम्तजाज है सच्ची औरत, अच्छी औरत। सबसे पहली बात ये कि अगर किसी भी औरत में सादगी है, सलीका शुआरी है, उसमें मोहब्बत है, उसमें दानाई है, तो वो एक अच्छी औरत है, एक अच्छा इम्तजाज है। लेकिन आप ऐसी औरत ढूंढेंगे कहाँ? 100 में से कोई एक अच्छी औरत आपको मिलेगी। तो जब आपके पास सांचा ही वो नहीं है तो आप या तो खुद अच्छे बन जाएं या फिर अपनी सोच को अच्छा कर लें, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी अच्छी बात की थी कि ये जो अच्छी औरत को देखने का जो स्कैनर है ना, वो बेसिकली बंदे की मर्द की आंख में होता है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, या उसके दिमाग में। एग्जैक्टली, मैंने वही बात मैं पहले कर चुकी थी कि अच्छी औरत जो है वो मर्द से कनेक्टेड है ना, कि किसकी बीवी है, किसकी बहन है और किसकी बेटी है, तो ये वहीं से जो है वो कनेक्शन जुड़ता है। वो अकेली हो, वो बजाते खुद अकेली हो, वो इंडिपेंडेंट हो तो इंटिमिडेट करती है। जब वो इंडिपेंडेंट बन जाती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मेहमूना बतूल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मेहमूना आप ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। कल भी आपको मैंने रिपीट में देखा था क्योंकि कल लाइट नहीं थी। और अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहमूना, मुझे बताएं आपके नजदीक अच्छी औरत क्या है भाई? अच्छी औरत तो बस हमारे मेरे समझ ये है कि जैसे हेल्प करते सबकी, अगर हस्बैंड को जरूरत है किसी चीज की वो सब दे दे, फिर कहते हैं आप सब बहुत अच्छे हो। सही, यानी कि आपने जो अच्छा इंसान लोगों की मदद करे। हाँ हाँ जी, वही है। और मैं जो भी बात कहूँगी सच कहूँगी, क्योंकि हम मेरे नाम का मतलब है कि असद वाले जितने भी लोग हैं सबकी हेल्प ही करते हैं और मैंने पूरी लाइफ यही किया और बदले में कुछ भी नहीं मिलता, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। आए चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेहमूना बतूल हमारे साथ डीजी खान से मौजूद थी। अच्छी औरत उनके नज़दीक वो है जो कि लोगों की हेल्प करें। ये मुझे बताएं, इंटिमिडेट क्यों करती है वो लड़की जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि खुद प्रोवाइडर भी बन जाती है, जब वो कमाती है वो प्रोवाइडर बन जाती है, वो बाहर घर से बाहर निकलती है। तो जैसी औरत घर से बाहर निकलती है, मैंने सोफ़ा ख़राब कर दिया लाइन बनाने के चक्कर में, जैसी औरत घर से बाहर निकलती है वो आपके लिए एक बोल्ड कैरेक्टर बन जाता है, एक इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर बन जाता है। वाई? देखिए, उसूलन अगर देखें माजी में और हमारे मजहब में भी हज़रत खदीजा ने कारोबार किया, ठीक है ना, और वो एक रोल मॉडल था जो कि हमारे उम्मत मुस्लिमा को फॉलो करना चाहिए था कि ख़वातीन जो है वो काम कर सकती हैं, निकल सकती हैं। ख़वातीन काम करती निकलती हैं, वो मर्द का हाथ बटाती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। आप एक औरत से इतना एक्सपेक्ट करें कि वो 6-8 घंटे जॉब पे जाए, ट्रैफिक में घर आए, उसकी तो इज्जत जो है हाउस वाइफ से ज्यादा होनी चाहिए और उसके अंदर डिसिप्लिन का लेवल भी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू हाउस वाइफ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, उसको एक अवेलेबिलिटी के तौर पे तस्वर किया जाता है कि जनाब ये तो अवेलेबल है, ठीक,
हमारे खानदान वाले, बाहर ही लग रहा होता है कि वो अवेलेबल है और घर में लग रहा होता है कि ये तो आगे ना, तुम आगे जैसे नच टप के बंदा से वापस आया है। सही बात है। मजाक के बाद में बात थोड़ी सी बढ़ाऊंगी क्योंकि हम भी वर्किंग वुमेन ही हैं सारी। बिल्कुल। सबसे बड़ी तो बात ये लगती है कि उसके अंदर से वो चीज दिमाग में बना ली जाती है कि ये तो दोस्त बन जाएगी, ये तो बाहर की है, इसका नंबर दे दो, इसको व्हाट्सएप दे दो, इसका इंस्टाग्राम ले लो, और वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर का अपने हिसाब से उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब आप एक औरत के लिए अंदाजे खुद लगाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी नज़र में अपने आप को भी गिरा रहे हैं और उस औरत को भी गिरा रहे हैं। हालांकि पूरी सोसाइटी में लेके हमें उन औरतों का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए जो बाहर है, क्योंकि वो भी किसी की बहन है या वो किसी की औरत है। हम लोग तो फिर भी थोड़े बहुत तमीज़दार लोग हैं, कोई बाहर वाली औरतें हम देखते हैं हम उनको ज्यादा फोकियत देते हैं कि नहीं यार मैडम को रास्ता दे दो। ठीक, अब उनमें जो खराब औरत है या उनमें ऐसी औरतें हैं जो हर जगह पे अच्छे और बुरे तो होते ही है ना, मर्द भी तो होते हैं। तो आप उन 4 लोगों की वजह से सारा का सारा डायमेंशन को तो खराब ना करें, और जिन्होंने खराबी पैदा करनी होती है वो हाउसवाइफ करके भी करी रही होती है, उन्होंने भी नहीं बख्शना होता। तो हमारे जो क्राइटेरिया है ना, ये बाहर निकलने वाली औरत खराब होती है। वो इसलिए शायद इनको लगता है कि वो थोड़ा सा बेचारी फैशन कर लेती है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेती है, यहाँ से वो जज करना। ड्रामा से भी देखते हैं डॉक्टर वजाहत के, वो जिसके बाल खुले हुए होते हैं, छोटे होते हैं, वो जिनके कपड़े मॉडर्न होते हैं। अच्छा, वैल्यूज नहीं हम देख रहे हैं, हम कपड़ों पे जज कर रहे हैं कि अगली ने ठीक है शलवार कमीज पहनी है तो बहुत अच्छी है, दुपट्टा तो बहुत अच्छी है। अच्छा जी, मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो वैम की किरदार भी ठीक है। अच्छा, आप भी अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले, फिर मैं उनके पास गजरापा के पास जाऊंगी। वो जो थे ना, बस हाँ, वो यही कह रही थी ना कि हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि भाई हम अच्छे हैं। अच्छी औरतें वही होती हैं जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करती हैं, जो अपने आप को भी आगे बढ़ाती हैं, और कुछ जो बुरी औरतें होती हैं वो अच्छी औरतों की जिंदगी हराम करती हैं अपने गलत जुमले देके। और वो सिर्फ जुमला मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि मैं एक शो करती हूँ, तो मैं आऊंगी इस पे, मुझे ब्रेक लेनी है, ले लें, ठीक है ना, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। और क्या अच्छी औरत सच में हर मर्द की दवा है? मर्द बुरा हो, घर में हालात ख़राब हो, क्या अच्छी औरत सब चीज़ें ठीक कर देगी? सिर्फ अच्छी औरत। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर बात करते हैं जी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक अच्छी औरत की दुश्मन कहते हैं कि जो बुरी औरत होती है, लेकिन वो जो बंदे का किरदार है वो बड़ा डूबियस किस्म का किरदार है। उससे कोई बात नहीं कर रहा होता कि भी बंदे का भी तो कुछ किरदार है ना, कि बंदा भी तो जो मोस्टली है, जैसे हम कहते हैं जी कि औरत औरत को दुश्मन है कि सास जो बहू के साथ बुरा करिए, लेकिन वहाँ पे बंदे को भी तो चाहिए ना कि वो ज़रा स्टेप ले। अगर किसी का मियाँ चीट कर रहा है अपनी बीवी पे, तो हम कहते हैं देखे जी वो जो औरत है वो चीट करी, भाई तेरा तो रिलेशनशिप उस आदमी से है ना, तुम्हारा रिलेशनशिप उस आदमी से है, जो तुम्हारा मियाँ तुम्हारा नहीं कर रहा, तो वो बुरा नहीं है, अगली औरत बुरी है। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि भाई क्या सिर्फ औरतें ही अच्छी बुरी होती हैं, बाकी मर्दों का अच्छे बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मुआशरे को अच्छे आदमी नहीं चाहिए? यहाँ पे ये सवाल भी रेस करने की जरूरत है। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले फजीला जी आप बता रही थी कि जो आपने